जब भी द्रौपदी को लगता कि अब मामला फिसलने वाला है तो बस वो ठाकुर जी को याद करती, द्वारिकाधीश को याद करती। महर्षि दुर्वासा आ गए फौज लेकर के भोजन पाने के लिए, जब अज्ञातवास में, जब वनवास में गए थे। पूरी फौज संतों की, और वो भी दुर्योधन ने ही भेजा था कि इनको भेजो जा करके, इतनी सारी फौज संतों की जाएगी, उन पांडवों के पास तो एक अन्न का दाना नहीं, इनको क्या खिलाएंगे, साधु भूखा जाएगा, श्राप दे देगा। और दुर्वासा ऋषि का श्राप तो जगत प्रसिद्ध है, तो बढ़िया है, पांडव मारे जाएंगे। दुर्वासा ऋषि आए, सबने स्वागत सत्कार किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा सबके भोजन की व्यवस्था बनाओ, हम आ रहे हैं स्नान करके, नदी में स्नान करके जल्द आ रहे हैं, तब तक तुम भोजन बनवाओ। धर्मराज, अब महाराज धर्मराज बड़े चिंतित, द्रौपदी चिंतित, पांडव चिंतित, क्या करें। एक अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास, पर उसका भी क्या वरदान क्या था कि अंत में द्रौपदी खा लेगी, उसके बाद उसको स्वच्छ करके रख दे तो उसमें भी अन्न ना आता। और द्रौपदी भोजन करके साफ करके रख के रसोई में चली गई। अब कौन क्या करे। द्रौपदी बस बैठी बैठी द्वारिकाधीश को याद कर रही, ठाकुर जी अब आप ही लाज बचाओ, आप ही कुछ करो, ये द्वारिकाधीश अब आप ही इज्जत बचा सकते हो। बस इतना पुकार ही रही है कि इतने में तो रथ लेके पहुंच गए दरवाजे पर। रथ लेके दरवाजे पर आए, सखी कृष्णा देख मैं आ गया। बड़ी प्रसन्न द्रौपदी, वाह प्रभु, बड़ी चिंता में हूँ, क्या करूँ। अब दुख ये नहीं है कि श्राप लग जाएगा, दुख ये है कि इस कुटिया से, इस घर से साधु भूखा जाएगा, इससे बड़ा और क्या अपराध होगा। तो अब प्रभु आप ही को। ठाकुर जी बोले है ना तेरे पास अक्षय पात्र, ले ले उसको। बोले वो तो हमने धो के रख दिया। ठाकुर जी बोले ऐसा हो नहीं सकता, कुछ तो बाकी होगा उसमें। बोली नहीं, हमने बड़ा बढ़िया से मांजती हूँ मैं, एक एक दाना साफ करके सब स्वच्छ कर देती हूँ, कोई चिकनाई भी नहीं बचती। ठाकुर जी बोले अरे निकाल तो देख, तो जब हम कह रहे हैं तो एक बार निकाल के तो देख। निकाला तो उस गड़े में, पात्र में इतना सा एक चावल का दाना चिपका था। बोले है ना। बोले इससे क्या होगा। ठाकुर जी बोले कुछ भी हो ना हो, हमारी भूख तो मिटी जाएगी। और लेके वो एक चावल का दाना मुख में ठाकुर जी ने डाला और एकदम जैसे तृप्त हो गए। ठाकुर जी का पूरा भूख मिट गई। और भगवान की भूख मिटी नहीं कि प्रभु के उदर में ही सारा ब्रह्मांड है, प्रभु के उदर में ही दुर्वासा ऋषि हैं, प्रभु के उदर में ही सारे संत महापुरुष हैं। ठाकुर जी का पेट भरा नहीं कि वहाँ जो नदी पर साधु स्नान कर रहे थे वो उनका इतना पेट भरा बिना भोजन खाए कि डकार पे डकार भोजन इतना खा। दुर्वासा ऋषि बोले नालिए चलो अब भोजन करने। बोले भोजन महाराज, भोजन का नाम भी लोगे तो वमन हो जाएगा हमें, इतना पेट भरा है हमारा। दुर्वासा ऋषि समझे कि छलिया आ गया वहां और उसने कुछ ना कुछ खेल किया है। भैया ठाकुर जी हैं ही ऐसे। और वो केवल ऐसा नहीं कि द्रौपदी या पांडवों के लिए उन्होंने किया हो। कलयुग के भक्त देख लो, कलयुग के भक्तों को देख लो। नरसिंह मेहता जी का 56 करोड़ का भात भरा है। असंभव को संभव कर दिया कि जिसके जीवन की डोर ठाकुर जी ने संभाली हो, जिसका स्वामी, जिसका मालिक भगवान हो साक्षात, उसके जीवन में असंभव कुछ भी नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि जो चीज असंभव थी महाभारत में भगवान ने उसको संभव करके दिखा दिया। महाभारत की एक ये शिक्षा है। एक महाभारत की शिक्षा क्या है, आप भले ही कितने बलवान हो, कितने शक्तिवान हो, लेकिन अगर आप अधर्म का साथ दोगे तो आपका नाश होगा। उसका उदाहरण पितामह भीष्म। उनसे बड़ा बलवान कोई हो सकता है, लेकिन अंत में बाणों की सैया पर लेट के प्राण त्यागने पड़े। इसलिए अधर्म का साथ दोगे तो उसका अंत जो है वो विनाश होगा। सब शक्ति, सब शस्त्र विफल हो जाएंगे, सब असफल हो जाएंगे। इसलिए भगवान धर्म के साथ खड़े रहे, भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के साथ खड़े रहे। तीसरा महाभारत और क्या शिक्षा देती है,
एक शिक्षा महाभारत ये भी देती है कि भैया कभी भी ऐसा वचन न दो कि जिससे तुमको अधर्मियों का संग देना पड़े। अगर पितामह भीष्म वचन न देते तो क्यों उनको अधर्म का साथ देना पड़ता, लेकिन वचन दिया था इसलिए अधर्मियों का संग देना पड़ा। इसलिए ऐसा वचन दो ही मत जो गलत का संग तुम्हें देना पड़े, गलत का संग करना पड़े। एक महाभारत का, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि इस वजह से महाभारत हुई, जब दुर्योधन गया और ठोकर लगी तो द्रौपदी ने क्या बोला, अंधे के तो अंधे ही होते हैं, मतलब ऐसा कुछ लोग का कहना है। तो ये भी एक सीख है कि भैया जितना हो सके ना इस जुबान को चुप ही रखो तो बढ़िया। तो एक शिक्षा ये भी है महाभारत की कि भैया कम बोलो, बोलोगे ना तो बड़ी सारी दुविधाओं से बचे रहोगे, क्योंकि जुबान का भरोसा नहीं है। ये कब कौन सा बीज बो डाले इसका कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ कौन सा षड्यंत्र रच डाले भरोसा नहीं। इसलिए जितनी चुप रहेगी जुबान उतनी बढ़िया है, उतना बेहतर है। कभी कभी कई जवाब हम नहीं देते, उसका जवाब भगवान देते, तो इसलिए जीव उस समय चुप ही रहे तो बढ़िया है। जवाब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, पर उस समय चुप ही रहे और भगवान से बोले प्रभु आप देखो, आपकी दृष्टि, आपके नज़रिए में आपको लगता उत्तर देना तो आप दीजिए, किसी न किसी रूप में वो जरूर देगा। तो एक शिक्षा ये भी है। और सबसे बड़ी भैया सीख तो महाभारत सिखाती है कि बस दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी को समर्पित हो जाओ। भगवान को अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है हार। हार में भी मजा है, हार का भी अपना मजा है, पर शर्त है उस हार में संग में भगवान होने चाहिए, तब हार का मजा है, तब हार का आनंद है।